ये पेपर मुझे बड़े मुश्किल से मिला। आप देख सकते हैं कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 गणित, ठीक है। और समय रहेगा 3 घंटा और सभी प्रश्नों के हल करने अनिवार्य हैं प्यारों। और सबसे खुशी की बात है, मैं पेपर लेकर आया हूँ महाकाल की नगरी उज्जैन से। तो मैं महाकाल की नगरी उज्जैन से बोल रहा हूँ। तो ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। और आपको मैं इतना तो बता ही दूंगा, अगर आप गणित में बिल्कुल ज़ीरो हैं, लेकिन मैं आपको पास करने के लिए इतना चीज़ तो बिल्कुल बता दूंगा कि बिना गणित पढ़े ही आपको सही जोड़ी टिक लगाना और ये सब करने में आप पास हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट। बोलिए एक बार जय महाकाल। तो हम आ जाते हैं विकल्प की ओर। तो पहले में है संख्याओं 4 और 9 का महत्तम समाप्त वर्ग तक एचसीएफ क्या होगा। तो इसका बहुत ही सिंपल आंसर है, इसका हो जाएगा आपका ए, 1 होगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। समय आपके पास ही बहुत कम है, पेपर बहुत जल्दी होने वाला है आपका, तो इसीलिए मैं जल्दी से आपको बता देता हूँ। यदि किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यांक a और b हों तो a प्लस b का मान होगा। देखिए इस पेपर में थोड़ा सा मिस छप गया है। जब इसको हम पूरा सॉल्व करते हैं तो इसका आंसर निकल कर आता है c/a। ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और मतलब कि ये d का ही बनाया हुआ रूप है। ये थोड़ा सा यहाँ पे लिखने वालों ने गलत कर दिया था। देखिए इस तरह पेपर में छोटी मोटी गलतियाँ होती रहती हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, इसको आपको ध्यान देना है और ऐसी गलतियों को सुधारना है। और जो बच्चे मुझे देख रहे हैं रिवीजन के, लोग भी मन लगा कर देखेंगे, ऐसी गलतियाँ पेपर में होती हैं तो कभी कभी आपको भी सॉल्व करना पड़ जाता है, ठीक है। रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 = 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 = 0 के हल न होने की शर्त है। इसका आंसर सिंपल सा है प्यारों, इसका आंसर सिंपल सा हो जाएगा आपका ये। जब आप हल करते हैं इसको तो ये हो जाता है, ठीक है। तो इसके बाद हम बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर, जो कि किसी त्रिभुज ABC में DC, ये सब जो आपका लिखा हुआ है इसको आप अच्छे से पढ़ो मन लगाकर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कुछ चीज़ें आप भी पढ़ो, क्योंकि आपके कोर्स का है। अगर मैं पढ़ दूंगा तो फिर मज़ा नहीं आएगा आपको भी और मुझे भी, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप स्ट्रांग बनो। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि कुछ इसमें करो। तो ठीक है, इसमें दिमाग लगा लो थोड़ा सा। आप नहीं लगा पा रहे हो, चलिए मैं ही इसका आंसर आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। इसका उत्तर होगा तब x का मान 4 होगा, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं अब हम दूसरे प्रश्न की ओर। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही है। कहने का मतलब विकल्प हो सकता है, रिक्त स्थान हो सकता है, सही जोड़ी हो सकती है, सत्य हो सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। एक बार फिर बोले जय महाकाल। आपका कल पास होने का चांस 100% क्लियर है। तो हम प्रश्न 2 की ओर बढ़ते हैं, रिक्त स्थान की ओर। तो प्यारों इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। भाज्य बराबर क्या होता है प्यारों, आप बताओ। अगर आपको नहीं बन रहा तो कोई बात नहीं, आपका एक गुरु जी हैं महाकाल की नगरी से, ये आपको बताएंगे। इसका होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये देखो मैंने यहाँ पे लिख दिया भाजक, ठीक है। घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम बिंदी शून्यांक हो सकते हैं। इसमें क्या होगा प्यारों, 2 अधिकतम 2 शून्यांक हो सकते हैं। यहाँ पे आपको फिल करना है 2, ठीक है। और द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c = 0 के विविधकर का सूत्र है d बराबर क्या होगा इसमें आपका होगा b² - 4ac। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो यही उत्तर आता है। आपके पास समय बहुत कम है, कल के ही लिए आप देख रहे हैं, इसलिए मैं इसमें सॉल्व नहीं करूंगा। आप इसको देख लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए। और इसके बाद बढ़ते हैं हम चौथे की ओर। समांतर श्रेणी a प्लस b a प्लस 3d बिंदी का n पद सॉल्व करते हैं तो n पद इसका आता है a प्लस ab। ध्यान में देना है, n पद होगा यहाँ पे a प्लस ab, ठीक है प्यारों। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। आपको बहुत ही रोमांचक लग रहा होगा, क्योंकि ये महाकाल की नगरी से हम आपको डायरेक्ट पढ़ा रहे हैं। और आई होप आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं लगातार आपको सरलतम रूप से पढ़ाता रहूँगा। तो प्यारों हम महाकाल की आशीर्वाद से तीसरे प्रश्न पर पहुँचते हैं। और तीसरे प्रश्न में सीधे बोलता है सही जोड़ी बनाइए। तो देख लीजिए सही जोड़ी इसका बनाना है आप सभी को। और मैंने आपके सरल करने के लिए, सरलीकरण करने के लिए मैंने पहले से ही सही जोड़ी बना दिया है, ताकि आप देख लो और जोड़ी बना लो। क्योंकि मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। तो कल का पेपर यही है, दिल लगाकर मन लगाकर पढ़ लो
पैटर्न समझ लो, यहाँ से कुछ बाहर नहीं आने वाला, लेकिन इतना बता दूंगा आप पास हो जाओगे। और मैं पूरे पेपर को भी आपको बताता हूँ क्या क्या आने वाला है। तो जय महाकाल बोलिए, महाकाल की नगरी से आपको पढ़ाया जा रहा है। इसके साथ आपको सही जोड़ी हो जाता है। मैंने आपको विकल्प करा दिया, रिक्त स्थान करा दिए, और अब आपको हम एक शब्द में उत्तर जो पूछा जाता है हर साल की तरह, तो इस साल ही पूछा जा रहा है, वो भी हम बताए दे रहे हैं। तो चौथा क्वेश्चन साफ साफ पूछ रहा है कि एक वाक्य में उत्तर देना है। देखिए ये भी बहुत सरल रहता है, तो आपको एक वाक्य में उत्तर देना है। तो हम बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए की ओर। देखिए मैंने इसका सभी का उत्तर बहुत अच्छे तरीके से मैं साइड में लिख दिया हूँ, ताकि आपको कम समस्या हो। पेन का इस्तेमाल इसलिए कम कर रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में दिक्कत ना हो। तो इसमें एक शब्द में उत्तर देना है, और ये भी गणित का बहुत ही सरल चीज़ होता है, ताकि आप लोग पासिंग मार्क ला सको। तो ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। टिकरी घात बहुपद के कितने अधिकतम शून्यांक हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं पता है? ये देखो मैंने दिखा रहा हूँ, इसका 3 होगा। इसका राइट आंसर है 3। इसका क्या होगा? राइट आंसर 3 हो सकते हैं। ठीक है, और इधर लिखा 1 से 5 तक की संख्याओं का समांतर मध्य होगा। क्या होगा? इसका भी समांतर मध्य 3 ही होता। ठीक है प्यारो, और फिर हम बढ़ते हैं तीसरे की ओर। जिसका कोई हल ना हो उसका समीकरण निकाय को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? संगत। क्या कहा जाता है प्यारो? संगत कहा जाता है। संख्या 3 और 7 का महत्तम समापवर्तक होता है, यानी कि 1। ठीक है प्यारो, निश्चित घटना की प्रक्रिया सदैव होती है। क्या होती है? सदैव 1 होती है। देखो साइड मैंने लिख दिया है। अब हम बढ़ते हैं छठवें की ओर। एक अर्धवृत्त को उसके व्यास के परिता घुमाया जाता है तो उससे बने ठोस को कहेंगे, क्या कहेंगे? तो बहुत सरल यार, गोला। ठीक है, और जब किसी समीकरण का आलेख एक सरल लिखा हो तो उसे कहते हैं रैखिक समीकरण। क्या बोलते हैं प्यारों? रैखिक समीकरण। तो इतना मन में बैठा लो, ये सब बैठा लोगे तो कल आपका कल्याण हो जाएगा। एक बार फिर से बोलिए जय महाकाल। और हम फिर से आगे बढ़ते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की ओर, और मैं पूरा क्वेश्चन इसी में बता दूंगा, आप देख लो। तो चौथा भी मैंने करवा दिया है। अब हम बढ़ते हैं 5वें की ओर, और जल्दी जल्दी से हम पेपर को समझ लेते हैं। पेपर में क्या क्या आने वाला है वो चीज़ आप समझ लोगे तो आपके लिए और सरलता होगी। तो 5वां क्वेश्चन भी आला रे आला ही है, महाकाल आला रही है, क्योंकि सत्य असत्य लिखिए। ये तो आपके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है कि आपको सत्य असत्य लिखने में भी बहुत बढ़िया नंबर मिल जाएंगे। तो इसमें किसी भी समकोण त्रिभुज के कारण भुजा सदैव बड़ी होती है। क्या है ये? यह जो है तो आपका सत्य है। तो पहला क्या है आपका? पहला आपका सत्य है। ठीक है, तो इसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरे की ओर। समरूप वृत्त की परिमाप हमेशा बराबर होती है? बिल्कुल नहीं होती है, ये असत्य है। ठीक है, और सूत्र के द्वारा केंद्रीय आंखों के परिकलन में वर्ग अंतराल का सतत होना अनिवार्य है। बिल्कुल अनिवार्य है प्यारों, इसको आप सत्य लगा लो, ये सत्य है। ठीक है, किसी भी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समान भागों में विभाजित करता है। ये भी एब्सोल्युटली राइट है प्यारों। जय महाकाल बोलो और पढ़ते जाओ लगातार। संख्या 5 और 7 का समांतर मध्य 6 है। बिल्कुल ये भी सत्य है प्यारों। ठीक है, दिमाग में बैठा लेना है, कल पेपर में लिख कर आना है। द्विघात बहुपद में एक शून्यांक ही हो सकता है? बिल्कुल नहीं, ये क्वेश्चन से ही गलत लगता है और एब्सोल्युटली ये गलत ही है। तो हम बढ़ते हैं अपने 6वें क्वेश्चन की ओर, और मैं जल्दी जल्दी आप लोगों को अब समझाऊंगा कि पेपर में क्या क्या आने वाला है, उसको दिमाग में बैठा लो। सबसे पहले मैं पेपर 6 से और जितने भी प्रश्न हैं सभी को समझाता हूँ, 6 से पूरे तक। तो आपको मिलाकर पेपर समझना है। पहले आपको बताऊंगा, दिखाऊंगा पेपर, आप उसका स्क्रीनशॉट लेते जाओगे कि पेपर में ये फंसने वाला है, तो आप फटाफट स्क्रीनशॉट लोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 6वां क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इसकी ढेरियाँ बनाना चाहती है, मतलब वो लड़की है, ध्यान रखना लड़का नहीं है। ठीक है, कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियाँ बर्फी की परत में न्यूनतम स्थान घेरें। इस काम के लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती है? देखो इंग्लिश वालों भी ध्यान देना, इंग्लिश में भी लिखा हो। देखो हिंदी और इंग्लिश में आप लोग ट्रांसलेट कर लो, मैं हिंदी में बता देता हूँ क्योंकि हिंदुस्तान है, पढ़ना सरल हो जाए ताकि। तो महाकाल की नगरी से बोल रहा हूँ, इसलिए फिर से एक बार जय महाकाल बोलो। ठीक है, तो इसके बाद इसमें अथवा भी दिया है। दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक संपूर्णक
2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, इसका अथवा ये है प्यारों। तो पेपर को जल्दी जल्दी समझाता हूँ, फिर इसके बाद सॉल्व बताता हूँ। ठीक है, और इसको स्क्रीनशॉट भी लेते जाओ ताकि आपको पेपर भी मिल जाए। और सातवां आपका होता है द्विघात बहुपद x² + 5x + 6 के शून्यांक ज्ञात कीजिए। और इसका अथवा भी बताना शुरू करता हूँ। पेपर को मैं दिखाता जाऊँगा, आपको स्क्रीनशॉट लेते जाना है समझने के लिए, ताकि आप लोग भी समझ पाओ। मैं लास्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा हर चीज़ को। वहीं सातवें का अथवा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यांकों के योग और गुणनफल क्रमशः 5 और 2 हैं। ठीक है प्यारों। और इधर 8वें में आ जाता है AP के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद A = 5 सर्वांतर D = -5 है। प्यारों इंग्लिश में भी देख लो, और इसके साथ अथवा भी आता है। अथवा में क्या दिया हुआ देख लो, AP 2 - 2 - 6 - 10 के बिंदी अगले 4 पद लिखिए। इसको हल करके 4 पद लिखना है। ये बहुत सरल है। और ये फिर से आ गया, बहुत अच्छा प्यारा क्वेश्चन है। इसको आप देख लो, 9वें का है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। बहुत सरल है, इसको मैं हल करके बताऊंगा। और एक गूगल में लिख दो, वैसे भी आ जाएगा। ठीक है, पेपर समझ लिया आपने 9वां, फटाफट दिमाग में बैठा लो। और इसके बाद इसका अथवा भी है, तो इसका स्क्रीनशॉट फास्ट ले लो। तो ये 10वें का भी आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, के का मान ज्ञात कीजिए, आगे आप पढ़ लीजिए। ठीक है, और इसके बाद अथवा भी समझ लीजिए। मैं उत्तर लास्ट में बताऊंगा प्रश्न समझाने के बाद। तो आपको प्रश्न समझ में आया होगा। अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा तो आप कॉपी में लिखोगे क्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10वें के अथवा की ओर। तो ये 10वें का अथवा है, इसको भी जल्दी जल्दी आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आंसर बताना स्टार्ट करूंगा इसके बाद। और ये 11वां आ जाता है, इसका भी आप फास्ट स्क्रीनशॉट लो। यही सब पेपर में आने वाले हैं महाकाल की कृपा से, तो आप लोग जल्दी से जल्दी इसको ले लो। 11वां का अथवा के साथ है, दोनों को स्क्रीनशॉट लो। और इसके बाद हम बढ़ते हैं 12वें की ओर। 12वें का अथवा और दोनों क्वेश्चन साथ में लिखे हुए हैं, इसका भी आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। और इधर फिर से हम आ जाते हैं 13वां की ओर। 13वां में लिखा है 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 अंश है। ठीक है प्यारों, और अथवा भी देख लीजिए। अथवा में क्या लिखा है, आकृति में छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD का भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग तथा APD और PPC का अर्धवृत्त है। ये बहुत सरल है, मैं बहुत जल्दी से 2 मिनट में इनको सॉल्व करके दिखाऊंगा। बस आप देखते रहो, पहले पेपर समझ लो। पेपर नहीं समझोगे तो आपका बंटा धार हो जाएगा। वहीं 13 का इंग्लिश मीडियम में छपा हुआ है अथवा का क्वेश्चन। ठीक है, और प्यारे लाल लालियों यहीं 14वें में आ जाते हैं। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं। इस डब्बे में एक कंचा यदि छाया निकाला जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि कांच हरा नहीं है। ठीक है, तो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं जल्दी सॉल्व करके बताता हूँ। इसमें अथवा भी दे दिया है। मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं और इसमें 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या है। ये पहला क्वेश्चन बनता है। और दूसरा क्वेश्चन बनता है 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रक्रिया क्या है। दोनों की स्क्रीनशॉट लो, बहुत सरल है, हर साल पूछा जाता है। इसको मैं जल्दी से बताऊंगा, टेंशन मत लो। बस पहले आप लोग इसको दिमाग में बैठा लो कि पेपर ही आने वाले हैं। ये 15वां है और 15वें को आप स्क्रीनशॉट ले लो। 16वें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो और इसका अथवा भी दिया हुआ है और मैं नहीं बोलूँगा। और 17वें की ओर बढ़ जाऊँगा, इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि समय कम लगे और आप जल्दी से लिख लो। आपका मैं टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता क्योंकि आपका कल पेपर स्क्रीनशॉट ले लो 17वें और 18वें का। और 18वें में अथवा भी बताता हूँ, ये हर साल पूछे जाते हैं प्यारों। और देख लो, ये इतने सरल क्वेश्चंस हैं कि आप लोग दिमाग में आसानी से बैठा सकते हो और मैं इनको 5 मिनट में आपको सॉल्व करके दे दूंगा, डोंट वरी। तो ये 18वां है और ये मन लगाकर इसको अच्छे से देख लो। और इसका अथवा भी मैं दिखाता हूँ 18वें का, स्क्रीनशॉट फटाफट लो। 18वें के अथवा का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने पूरा स्क्रीन कर दिया है ताकि आपको देखने में सरलता हो। ठीक है, और बढ़ेंगे हम 19वां की ओर। इसको थोड़ा सा पढ़ देता हूँ मैं। सिद्ध कीजिए कि वृत्त किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। ठीक है, इसमें अथवा एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये बहुत सरल है प्यारों, और इसको आप लोग दिमाग में बैठा लोगे, मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगा तो। ठीक है, और रैखिक समीकरण युग्म
इसको देख लीजिए, इसको जो है तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। ये तो बहुत सरल है यार, इसको बहुत आसानी से 2 मिनट में यूं हल करके हम दिखाते हैं। बस आप इसको दिमाग में बैठा लो कि ये भी पेपर आने वाला है और स्क्रीनशॉट ले लो महाकाल की कृपा से। और हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यही है 20 का अथवा है प्यारों, ठीक है। पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरण के युग्म का एक अद्वितीय हल है। ये बहुत सरल है, इसको भी आपको मैं हल करके बताता हूँ। बस आप पहले पेपर को दिमाग में बैठाओ और स्क्रीनशॉट ले लो पेपर का, ताकि आप कहीं से भी जल्दी जल्दी इसका उत्तर ले सको और मुझसे भी अच्छा उत्तर ले सको वो गूगल बाबा से, ठीक है। तो हम 21वें की ओर बढ़ते हैं और इसका भी फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लो। मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि बार बार बोलता हूँ तो आपका भी दिमाग भंग होता है, क्योंकि पेपर आपका कल है, स्क्रीनशॉट लेने का ज़माना है। स्क्रीनशॉट फटाफट लो। और आगे भी सभी विषय का मुझे प्रश्न उत्तर बताना है आपको, तो वो भी आपको सुनना होगा सब्सक्राइब करने के साथ साथ महाकाल की कृपा से। तो आप 22 का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है प्यारों। हर साल की तरह देख लीजिए सारणी भी दिखाया गया है, सारणी का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हल करना भी मैं सिखाता हूँ आपको जल्दी से जल्दी। और एक चीज़ और लास्ट में बताना चाहता हूँ प्यारों, मैं अपने से एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ। PAP बराबर PT स्क्वायर वाला जो क्वेश्चन है वो हर साल आता है, उसको ज़रूर आप दिमाग में बैठा लो। अगर इसमें नहीं छपा है, मिस भी हो गया है, तब भी आपको दिमाग में बैठाना है। ये पेपर तो आते जाते रहेंगे, लेकिन सवाल आपको आने चाहिए। तो वीडियो बहुत बड़ी हो रही है, इसलिए एक पार्ट और डालने जा रहा हूँ। तो अगले पार्ट में मैं 6 से लेकर 23 तक का पूरा सॉल्यूशन दे रहा हूँ, उसे भी आप जाकर देखो और पूरे विषय भी देखो। पूरे विषय मैंने डाल रखे हैं यहाँ पर।